नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 के लिए साइंस। देखिए, विज्ञान। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपको खाली जगहों को भरना है। कोशिका की खोज। कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने की थी, लिख सकते हैं आप। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, पहले का दूसरा नंबर। वस्तु द्वारा प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या की दोलन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। यहाँ पे हमारा आवृत्ति हो गया। अगला सवाल है, दृष्टि निषक्त व्यक्तियों को पढ़ने लिखने के लिए लिपि को क्या कहा जाता है? दृष्टि निषक्त व्यक्तियों को पढ़ने लिखने की लिपि को क्या कहते हैं? दोस्तों कहते हैं ब्रेल लिपि। क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट, घर्षण वह बल है जो गति का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। वैसे पदार्थ जो लौह पर गर्म करने पर जल जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर हमारा। 2 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत आपको चिन्ह लगाना है। सजीव कोशिका से बने हैं। सजीव कोशिका से बने हैं, यहाँ आपको बताना है। तो सजीव कोशिका से बने हैं, ये आपका सही है। सही का निशान यहाँ आप लगा देंगे। सूखा, बाढ़ आदि समस्या वनों को अंधाधुंध कटाई से उत्पन्न हुई है, ये आपका सही है। डेंगू मादा मच्छर एड्स के कटने से होता है, हाँ होता है, ये हमारा सही है। ध्वनि प्रदूषण से अनिद्रा, तनाव तथा आदि उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण से अनिद्रा, तनाव उत्पन्न होता है, ये भी सही है। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, तो ये आपका गलती है, निषेचन नहीं होता है। 5वां नंबर गलती है, बाकी आपका क्या है? सही है। 5 में एक क्रॉस लगाना है, बाकी आपका सब सही लगाना है निशान। अब समझ गए आप। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कॉलमों को मिलान करना है। जैसे सोना है आपका, तो सोना का मिलान हम किस में करेंगे? सोना क्या है इसमें हम देखेंगे स्तंभ बी में कि सोना को हम किस में मिलाएं, किस में सेट कर रहा है। तो सोना जो है आपका आभूषण है, आभूषण में सेट किया। एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम जो है आपका खाक सामग्री लपेटना है। खाक सामग्री लपेटना है, तो ये आपका हो जाएगा एल्युमिनियम का डी नंबर। अब देखिए क्या कह रहा है, 3 नंबर कार्बन है। तो कार्बन क्या है? एक ईंधन है, ये हमारा आ गया ई में। तांबा अब है, तांबा आपका है। तांबा जो है बिजली के तार में होता है, ये हमारा हो गया। पारा मरकरी क्या है? पारा मरकरी थर्मामीटर, ये हमारा ए में चला गया। इस तरह से आपका मिलान हो गया। अब देखिए क्या सवाल है। अब सवाल है 10 नंबर का, 2 क्वेश्चन है आपका ये। अब है, प्रजनन से क्या समझते हैं? जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? तो प्रजनन से हम क्या समझते हैं? सजीवों में अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने के गुण पाए जाते हैं। मतलब किसी सजीव में अपने जैसा संतान माने उत्पन्न करने के गुण पाए जाते हैं। अपनी वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी जीव विशेष क्रिया करते हैं, जिसे प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन से ही संतान की उत्पत्ति होती है। प्रजनन ऐसा है जिससे कि घर में जो है सदस्य को बढ़ाया जाता है। प्रजनन क्रिया से ही जो है बच्चे उत्पन्न होते हैं, हम यही समझते हैं प्रजनन से। और जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता से हम ये समझते हैं कि पृथ्वी की ओर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। बहुत तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन वे एक जैसे नहीं होते हैं। सब जैसे एक होते हैं नहीं होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। उनकी शारीरिक बनावट और सब जो है भिन्न भिन्न होता है। ये हमारा
जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता कहलाता है कि सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी बनावट अलग अलग होता है। जल प्रदूषण के रोकथाम के 4 उपाय बताएं। देखिए, जल प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं। जल प्रदूषण को रोकने के लिए गंदे जल को नदी वगैरह में नहीं छोड़ना होगा। जल स्रोतों में सफाई धुलाई कार्य हमेशा करना होगा। जल स्रोतों में उद्योगों के निष्तापिया जल धूल कण को नहीं बहाना होगा। अब देखिए, पीड़कनाशी सिर्फ डिटर्जेंट रसायनों को जल में मिलाने से रोकना होगा। जल स्रोतों की सफाई पर सदैव विशेष रूप से ध्यान देना होगा। यदि आपको समझ में आए तो लिख सकते हैं समझ कर ही, अगर नहीं आए तो आप देख कर ऐसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अब आपको लिखा हुआ हम बता दिए कि 4 नंबर सवाल है आपका, प्रजनन से आप क्या समझते हैं। प्रजनन से क्या समझते हैं 4 नंबर सवाल है। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया हुआ है प्रजनन किसे कहा जाता है। उसके बाद 5वां नंबर सवाल है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। 6वां नंबर है जल प्रदूषण के रोकथाम के 4 उपाय बताएं। ठीक है, तो आपका ये जो उपाय है देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख भी सकते हैं। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।